बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो मैं मजबूर होकर बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में उन भारतीयों को जवाब देने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बनी हुई वीडियो क्यों ना हो, मगर वो मनफी कमेंट में पाकिस्तान के JF-17 थंडर पर ही बात करते हैं। और सबसे बड़ा ताना जो कमेंट्स में देते हैं वो ये है कि चाइना का माल है और चाइना का माल ज्यादा देर तक नहीं चलता, और कहते हैं कि JF-17 थंडर एक नाकारा हथियार है जिसका सबूत यह है कि चीन इसको इस्तेमाल नहीं करता, और इसी तरह के बहुत से बेबुनियाद सवालात उठा रखते हैं। तो इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस वीडियो को भारतीयों के मुंह पर तमांचा समझते हुए लाइक और कमेंट करके साथ साथ शेयर करके मुहिब वतन होने का सबूत दीजिए और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने ये चीखें निकलवाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सी ऐसी वीडियोस नजर से गुजरती हैं जिनमें पाकिस्तानी और हुसूसन इंडियन यूट्यूबर्स JF-17 थंडर त्यारे को इंडिया के उमर रसीदा मिराज त्यारे और नाकाबिले इस्तेमाल तेजस त्यारे के साथ कंपैरिजन करते दिखाई देते हैं। तो आज मैं ये बात उन पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की JF-17 थंडर ब्लॉक 1 से इंडिया के मिराज और तेजस त्यारे न सिर्फ बहुत पीछे हैं बल्कि मुकाबले के काबिल ही नहीं, और पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर से उनका मुकाबला करना हमारे त्यारे की सरासर तौहीन है, जो कि हम किसी सूरत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन मोहतरम, बात रही इंडिया के सुहुई Su-30 की, तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड से पहले तक इंडियन एयरफोर्स का यही ख्याल था कि सुहुई Su-30 पाकिस्तानी JF-17 के मुकाबले का चट है, मगर इस डॉग फाइट के बाद इंडिया की आंखों से गलत फहमी की पट्टी भी उतर गई और JF-17 थंडर के सामने सुहुई Su-30 के साथ साथ MiG-21 की असलियत खुलकर सामने आ गई। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से उठाए जाने वाले उन सवालों के जवाब दूं, एक नजर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 और इंडिया के ज़रिए इस्तेमाल सुहुई Su-30 का मुआवजा करके हकीकत आप लोगों पर आश्कार करना चाहता हूं। ख़वातीन हज़रात, सुहुई Su-30 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको रूस की जानिब से 99 में मुतारिफ करवाया गया। सुहुई Su-30 की हर यूनिट की औसत कीमत $37.5 मिलियन है। इस त्यारे की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इस त्यारे की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, सुहुई Su-30 एक हैवी वेट डबल इंजन और डबल सीट पर मुश्तमिल जेट है। तमाम हथियारों से लैस होने के बाद उसका वजन 34.5 टन तक जा पहुंचता है। नाज़रीन मोहतरम, इस त्यारे की अगर सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो इसकी सर्विस सीलिंग 17,300 मीटर है। इन त्यारों की तादाद इंडिया के पास अब तक 250 है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम JF-17 थंडर की बात करें तो ये एक मल्टी रोल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, मल्टी रोल का मतलब होता है कि दौरान जंग एक ही जेट मुख्तलिफ काम सरंजाम दे सकता है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया था और पहली मर्तबा 2007 में मंजराम पर लाया गया था, मगर अब JF-17 थंडर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं। इसी तरह के एक त्यारे की कास्ट 25 से $30 मिलियन है। इस त्यारे की रेंज Su-30 के मुकाबले में 480 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब कि 3480 किलोमीटर। इस त्यारे की स्पीड की बात करें तो सुहुई Su-30 के मुकाबले में 340 किलोमीटर जायद है, यानी कि एक घंटे में 2460 किलोमीटर का सफर तय करने की साहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक हैवी वेट सिंगल इंजन और सिंगल सीट पर मुश्तमिल जेट है, मगर पाकिस्तान में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नाम से 2 सीटर त्यारे तैयार किए जा रहे हैं। ब्लॉक 2 का अपना हाली वजन 6.6 टन है और तमाम हथियारों से लैस होने के बावजूद भी सिर्फ 12.7 टन वजन इजाफा होता। सुहुई Su-30 JF-17 थंडर से साइज में काफी बड़ा और ज्यादा वजन रखने वाला जेट है, मगर साइज में बड़ा और वजन में ज्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि अपने लिए ही एक मुसीबत से कम नहीं है। यही वजह है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन जहाजों को दुम दबाकर भागने के लिए अपने पेलोड कराना पड़े थे ताकि जल्दी से पाकिस्तान के हदूद से निकल जाएं, क्योंकि अगर पेलोड के साथ ही वो भागते तो वजन ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो सकती थी और जो मंजर सूरज की रोशनी में सारी दुनिया ने देखना था वो रात के अंधेरे में रुनमा हो जाता और हम सिर्फ
वो मंजर टीवी की स्क्रीन पर ही देख सकते। ख़वातीन हज़रात, JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स में 100 से ज़ायद की तादाद में शामिल हो चुके हैं, मगर उनकी तैयारी पर काम अभी तक जारी है। उस तैयारी की सर्विस सेलिंग Su-30 के मुकाबले में 400 मीटर कम है, यानी 16,900 मीटर। ख़वातीन हज़रात, सर्विस सेलिंग किसी भी ड्रोन या एयरक्राफ्ट के काबिल इस्तेमाल बुलंदी है। JF-17 थंडर और Su-30 का मुवाजना करने और 29 फरवरी की डॉग फाइट के बाद इंडिया को इस बात का एहसास हुआ कि JF-17 थंडर से मुकाबला करने के लिए सिर्फ सुखोई Su-30 ही नहीं बल्कि सुपर सुखोई और राफेल का होना जरूरी है। यहां मैं उन भारतीयों और अपने पेटी भाइयों से पूछना चाहूंगा, क्या यह वही JF-17 थंडर नहीं था कि जिसे आप चाइना का माल कहते थे? मगर अब चाइना के माल ने रशिया के माल को मैदान में बुरी तरह छाड़ दिया। क्या यह वही JF-17 थंडर नहीं जिसने मोदी जी को यह कहने पर मजबूर कर दिया था कि अगर आज हमारे पास राफेल होता तो यह बदनामी का धब्बा हमारे माथे पर ना लगता? क्या यह वही JF-17 थंडर नहीं जिसने भारत को सुखोई जैसे फैसले पर भी नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया? नाज़रीन मोहतरम, ये JF-17 थंडर का ही खौफ है कि भारत ने सुखोई को अपग्रेड करने के लिए रूस को भारी रकम के इवज एक नया ऑर्डर दे रखा है, जिसमें सुखोई को अपग्रेड करने और उसे खरीद कर एडवांस करने का कहा है, जिससे हासिल होने वाला नया सुखोई Su-30 सुपर सुखोई Su-30 कहलाएगा। ख़वातीन हज़रात, मैं उन तमाम भारतीयों के सवालों का जवाब देना भी जरूरी समझता हूं जो कहते हैं कि JF-17 थंडर वाकई इतना खतरनाक है तो चाइना उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो उसके जवाब में चंद सवाल मैं भारतीयों के सामने रखना चाहता हूं, कि जिनमें से पहला सवाल यह है कि जो तैयारे इंडिया इस्तेमाल नहीं करता, क्या वो सब नाकारा हैं? दूसरा बड़ा और अहम सवाल यह है कि अमेरिका ने S-35 जंगी तैयारा बनाने के बाद नेटो के हामियों के तमाम ममालिक को 5th जनरेशन का हामिल F-35 जंगी तैयारा देने की न सिर्फ पेशकश की, बल्कि उन ममालिक को इस तैयारे को खरीदने का दबाव भी बढ़ाया। लेकिन बहुत से ममालिक ने F-35 जंगी तैयारे लेने से इनकार कर दिया। बाद में इनकार करने वाले ममालिक में भारत भी शामिल हो गया। हालांकि उस तैयारे को दुनिया का नंबर 1 और बेहतरीन तैयारा भी कहा जाता है। अब भारतीय मुझे बताएं कि अमेरिका का F-35 जंगी तैयारा भी क्या एक नाकाम तैयारा है? मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चाइना ने 1988 में नए मल्टी रोल तैयारा बनाने के प्रोजेक्ट की बुनियाद भी रखी थी। उस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना ने मल्टी रोल एक फाइटर जेट और ज्यादा वजन ले जाने वाले J-10 तैयारे का आगाज किया। उसके सिर्फ 3 साल बाद ही यानी 1991 में चाइना ने पाकिस्तान को J-10 तैयारे देने की पेशकश की। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए चाइना के J-10 लेने की बजाय चाइना को एक और नई पेशकश कर दी। उस पेशकश के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1995 में JF-17 थंडर बनाने का मुआहदा हो गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अगर J-10 लेने से इनकार कर दिया था तो क्या J-10 एक नाकारा तैयारा है? तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि रूस की जानिब से तैयार किए जाने वाले जंगी तैयारे Su-30 इंडिया का दोस्त और बेहतरीन फिजाइया रखने वाले ममालिक में शुमार होने वाला मुल्क इसराइल Su-30 जंगी तैयारे को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्या उसकी वजह भी यही है कि इंडिया और रूस की जानिब से बनाया जाने वाला Su-30 एक नकारा तैयारा है? चौथा और अहम सवाल यह है कि चाइना ने अंडर लाइसेंस रूस के बहुत सारे तैयारे बनाए, जिनमें Su-27 के अलावा और भी बहुत सारे तैयारे शामिल हैं। इसके अलावा चाइना की जानिब से बनाया जाने वाला J-10 जंगी तैयारा, जिसका शुमार न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारों में होता है बल्कि उसको अमेरिका के F-16 तैयारों के हमपल्ला भी कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 30 साल पहले ये लेने से इनकार कर दिया था। क्या चाइना का यह बेहतरीन तैयारा भी भारतीयों की नजर में एक नकारा तैयारा है? ख़वातीन हज़रात, इन तमाम सवालों के जवाब ये हैं कि ये तमाम तैयारे नकारा नहीं, बल्कि हर मुल्क अपनी दिफाई जरूरत के पेश नजर और अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जंगी तैयारे को बनाने या फिर खरीदने का फैसला करता है। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा बहुत से ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाब देना भारतीयों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हमारी इस वीडियो को देखने वाले भारतीयों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास इन सवालात के जवाबात हैं तो हमें दीजिए। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।